ओके बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे थे ओजेनेसिस। और ओजेनेसिस का हमने कहा था कि जहां से स्टार्ट होता है, यानी जो इसके सेल्स होते हैं जहां पे होता है, ओरी के अंदर होता है, और ओरी के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं यानी ओगोनियम, और उसकी क्या होती है, मैच्योरेशन होती है। इसी मतलब ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं किस में, नेक्स्ट सेल्स में, जिसको हम प्राइमरी ओसाइट कहते हैं, और इसमें क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड होता है। अब बेटा मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि अरेस्ट इन प्रोफेज 1 मींस कि जो प्राइमरी ओसाइट हैं ये अरेस्ट हो जाते हैं, स्लीपिंग कंडीशन में हो जाते हैं, किस कहां तक, कब तक, ये प्यूबर्टी तक, टिल दी कौन सी एज तक, टिल दी प्यूबर्टी तक। यानी ये जो सेल्स हैं, ये जो प्राइमरी ओसाइट हैं, ये टिल दी प्यूबर्टी तक ये क्या है, अरेस्ट है प्रोफेज 1 में, टिल दी प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी जब हमारे पास बच्ची के बर्थ हो गई और उसमें क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, तो वो प्रोसेस कब तक स्टॉप होगा, मतलब प्राइमरी ओसाइट बन गया ओगोनिया से और ये स्टॉप हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा टिल दी कब, प्यूबर्टी, यानी 10 to 14 इयर्स तक ये क्या करता है, वेट करता है। 10 to 14 इयर्स तक ये वेट करता है, ये स्टॉप हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है ये प्राइमरी ओसाइट। जब उसके बाद प्यूबर्टी आ जाती है और प्यूबर्टी में ही फिर क्या हो जाते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप यानी ये इसकी मजीद मैच्योरेशन होना शुरू हो जाती है। बेसिकली वो हार्मोन्स नहीं होते जो कि प्यूबर्टी से पहले और मतलब जो कि इसकी क्या करते हैं, मैच्योरेशन करते हैं। इस वजह से ये मैच्योरेशन क्या होती है, ये यहाँ पे स्टॉप हो जाती है किस चीज में, अरेस्ट इन प्रोफेज 1, यानी ये मियासिस हो रही है, लेकिन बल्कि मियासिस 1 का जो प्रोफेज 1 है उसी स्टेज में ये क्या हो गया, ये प्रोसेस स्टॉप हो गया, अरेस्ट हो गया। कब तक, टिल दी प्यूबर्टी, यानी 10 to 14 इयर्स तक। एक बच्चे की जब 10 to 14 इयर्स हो जाते हैं उसके बाद इसके क्या होते हैं, नेक्स्ट फेजेस होते हैं। ये वाला जो फेज था ये प्यूबर्टी से पहले था। आपके जो स्टेप होंगे, आपके जो स्टेप्स होंगे वो सारे के सारे होंगे आफ्टर द प्यूबर्टी, यानी 10 to 14 इयर्स तक ये वेट कर रहा था प्राइमरी ओसाइट प्रोफेज 1 में, और जैसी प्यूबर्टी आ गई उसके बाद नेक्स्ट स्टेजेस होंगे, नेक्स्ट स्टेप होंगे, यानी यही प्राइमरी ओसाइट, यानी यही हमारे पास प्राइमरी ओसाइट। अगर हम इसको आफ्टर द प्यूबर्टी देखें, यही क्या है, प्राइमरी ओसाइट जो कि बना था यहां पर, और आफ्टर द प्यूबर्टी यही ओसाइट क्या करता है, यही ओसाइट मजीद अपने मैच्योरेशन स्टार्ट कर लेता है। ये प्यूबर्टी से पहले था और ये प्यूबर्टी के बाद हम बात कर रहे हैं, ये लाइन मैंने लगा दी ताकि ये प्यूबर्टी से पहले एजेस थे, ये पहले एज था, और ये प्यूबर्टी के बाद के एज में कौन से स्टेजेस हो रहे हैं। तो प्राइमरी ओसाइट, और यहां पर भी हमारे पास ये क्या है, 2n है, वही सेम उसी तरह डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है प्राइमरी ओसाइट के पास। अब बेटा आफ्टर द प्यूबर्टी ये क्या हो जाता है, ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मियासिस, विद द हेल्प ऑफ, यानी मियासिस तो हो रहा था लेकिन ये प्रोफेज 1 में क्या था, स्टॉप हो गया था, अरेस्ट हो गया था। जैसी प्यूबर्टी आ गई, प्यूबर्टी एज, तो इट मींस 10 to 14 इयर्स तक पहुंच गए। उसके बाद प्यूबर्टी का एज जैसे स्टार्ट हो गया तो ये मजीद मियासिस को क्या कर रहा है, मजीद मियासिस को प्रोसीड कर लेता है। बेसिकली ये मियासिस 1 ही हो रहा था, और ये मियासिस 1 के थ्रू जब ये प्राइमरी ओसाइट आफ्टर द प्यूबर्टी डिवाइड होता है तो ये हमारे पास दो सेल देता है। एक हमारे पास इसने ये सेल दिया, दूसरा इसने ये सेल दिया हमें आफ्टर द प्यूबर्टी। प्राइमरी ओसाइट डिवाइड विद द हेल्प ऑफ मियासिस 1 एंड प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स, और 2 डॉटर सेल्स हमारे पास बन गए। एक हमारे पास ये सेल बन गया और दूसरा ये सेल बन गया। अब दोनों के अलग अलग नाम हैं, क्या नाम है, यानी प्राइमरी ओसाइट हमारे पास 2 सेल देता है, एक हमारे पास इसने क्या दिया, सेकेंडरी ओसाइट दिया,
सेकेंडरी ओसाइट दिया किसने? प्राइमरी ओसाइट ने मियासिस 1 के थ्रू। और दूसरा जो स्मॉल नजर आ रहा है, ये स्मॉल सेल, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म कम होती है और ये साइट जो स्मॉल सेल्स हैं इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी है। और इसका काम यही होता है कि ये क्या कर लेता है, ये इस प्राइमरी ओसाइट की जो क्रोमोसोम नंबर है यानी डिप्लॉइड, उसको हाफ कर लेता है, क्योंकि ये सेल डिवाइड हुआ है किसके थ्रू? मियासिस 1 के थ्रू। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगी? इसमें क्रोमोसोम नंबर होगा सिंगल एन, और यहां पर भी क्या होगा? सिंगल एन होगा। क्यों सिंगल एन होगा? क्योंकि मियासिस 1 वो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें जब एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्राइमरी ओसाइट के पास डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, लेकिन जब ये मियासिस 1 के थ्रू डिवाइड हुआ तो ये दो सेल में डिवाइड हुआ और हर एक दोनों के अंदर सिंगल एन लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड हो गया। इसको हम, ये सारा का सारा हमारे पास डिप्लॉइड था, बल्कि ये क्या है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाफ क्या? ये से डबल एन था तो ये सिंगल एन हो गया, सिंगल हाफ हो गया। और यहां पर ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई उसके डिवीजन में, प्राइमरी ओसाइट की डिवीजन में। अब बेटा ये प्राइमरी ओसाइट जब दो में डिवाइड हुआ, सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी में, तो ये जो पोलर बॉडी होते हैं ये क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म होते जाते हैं। अब वो स्टेज है, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये वो स्टेज है जब हमारे पास ओरी की, जैसे हमने बात स्टार्ट की थी, अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इसकी क्या होती है? ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन मींस यही एक बाहर आता है, मींस कि ये जो ओरी से एक बाहर आ गया, ओव्यूलेशन हो गई है। ओव्यूलेशन हो गई है। ओव्यूलेशन क्या है? बेसिकली ओव्यूलेशन इज द रिलीजिंग ऑफ क्या है? रिलीजिंग ऑफ ओवा फ्रॉम द ओरी, रिलीजिंग ऑफ ओवा फ्रॉम द ओरी, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। अब यहां पे ये जो एग था वो मैच्योर होके बाहर निकल गया, यानी ओव्यूलेशन हो गई। अब उसके बाद हमारे पास बेसिकली ये जो ओवा है ये सेकेंडरी ओसाइट है जो कि रिलीज होता है ओरी से, यानी जो रिलीज हुआ ओरी से, ये क्या रिलीज हुआ? ये बेसिकली वही सेकेंडरी ओसाइट ही रिलीज होता है, वही सेकेंडरी ओसाइट ही रिलीज होता है, यानी ये क्या है? सेकेंडरी ओसाइट है। और ये सेकेंडरी ओसाइट की ही क्या हो जाती है? ओव्यूलेशन हो जाती है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि सेकेंडरी ओसाइट की क्या हो जाती है? ओव्यूलेशन हो जाती है, यानी वो ओरी से बाहर निकल आ जाता है। जैसे मैंने ये यहां पे लिखा कि ओरी से एक सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल आया और यही प्रोसेस ओव्यूलेशन कहलाता है। अब बेटा ये जो ओव्यूलेशन हो गई सेकेंडरी ओसाइट की, तो ये भी क्या हो जाती है? जो सेकेंडरी ओसाइट है ये भी नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले, मतलब मजीद अपने प्रोसेस को बढ़ाने से पहले क्या हो जाते हैं? ये भी स्टॉप हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। किस फेज में? मेटाफेज 2 में। मींस कि ये भी क्या हो जाते हैं? अरेस्ट एंड मेटाफेज 2। क्यों अरेस्ट हो गए? क्यों अरेस्ट हो जाते हैं? क्योंकि इसकी जब मजीद डिवीजन होती है इसके पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता, सेकेंडरी ओसाइट के पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता। अब ये वेट कर रहा है, ये रिलीज तो हुआ है और इसे अब ये मजीद मैच्योर होने के लिए वेट कर रहा है। किसका? ये वेट कर रहा है स्पर्म का। जब स्पर्म आएगा और यहां पर मींस के स्पर्म आएगा तो उसकी क्या होगी? स्पर्म की वजह से ही इस एग की, मतलब इस सेकेंडरी ओसाइट के जो स्पर्म के पास क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। और जब वो एग को फर्टिलाइज कर लेगा तो यही एग यानी सेकेंडरी ओसाइट अपना जो मियासिस का प्रोसेस है
वो जो प्रोसेस जहां पे स्टॉप हुआ था यानी मेटाफेज 2 में, उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेगा। जब वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास यही सेकेंडरी ओसाइट जो है, ये सेकेंडरी ओसाइट जो है, ये हमारे पास मतलब एक साइड पे तो ये हमें क्या देगा, एक साइड पे ये हमें एक नया सेल देगा जिसको हम क्या कहते हैं, एग सेल कहेंगे यानी ओवा कहेंगे। और दूसरी साइड पे ये हमारे पास सिंगल एन यानी सेकंड पोलर बॉडी देगा। ये भी इसने क्या दिया, पोलर बॉडी दिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी थी और ये क्या बन गई, सेकंड पोलर बॉडी। और इसी सेकंड पोलर बॉडी क्या हो जाती है, ये भी खत्म हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। और रिजल्ट में हमें क्या मिला, रिजल्ट में हमें एग मिल गया। अब यानी एग यानी ओवा, ये हमें रिजल्ट में मिल गया। अब ये एग के साथ जैसे स्पर्म क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म और एग की, तो यही एग मेटाफेज से गुजर के क्या हो जाते हैं, अपने बाकी जो स्टेप्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, यानी जो जाइगोट बन गया। अब यही एग के साथ अगर स्पर्म मिल गया तो ये कब स्टॉप हुआ था, ये अरेस्ट हुआ था एंड मेटाफेज 2 में, अरेस्ट इन मेटाफेज 2, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये अरेस्ट है मेटाफेज 2 में। क्यों अरेस्ट है मैंने रीजन बता दी, क्योंकि इसके पास सेकेंडरी ओसाइट के पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता। जब ये स्पर्म का वेट करेगा, जैसे स्पर्म आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी बाकी जो स्टेप हैं वो अपने कंप्लीट करेगा और इसकी मजीद डेवलपमेंट होगी, यानी ज़ायगोट बनेगा। और ज़ायगोट के फिर सारी की सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं यूट्रस के अंदर इनसाइड द फीमेल बॉडी। अगर स्पर्म नहीं आ जाता तो फिर क्या होता है, अगर स्पर्म नहीं आया तो फिर ये हो जाता है कि जो सेकेंडरी ओसाइट जो कि रिलीज हुआ था और इसे यही सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है, फीमेल बॉडी से रिलीज हो जाता है, जिसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा मेंस्ट्रुएशन होगा, और वही मेंस्ट्रुएशन में ये एग जो है ये फीमेल बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है, यानी सेकेंडरी ओसाइट। लेकिन उस कंडीशन में, लिसन टू मी, इस कंडीशन में जब स्पर्म नहीं आया, इट मींस फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो यही सेकेंडरी ओसाइट जो कि रिलीज हुआ था और इसे ये फीमेल बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाता है। और इस प्रोसेस को मैंने क्या कहा, इस प्रोसेस को मैंने मेंस्ट्रुएशन कहा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। और हर फीमेल में क्या होते हैं, यही एग प्रोड्यूस होते हैं, यानी सेकेंडरी ओसाइट प्रोड्यूस होते हैं। अगर उसके साथ स्पर्म मिल गया यानी फर्टिलाइजेशन हो गई तो फिर तो वो हमें ज़ायगोट देगा और डेवलपमेंट हो जाएगी, यानी एक नया इंडिविजुअल बनेगा। लेकिन अगर स्पर्म नहीं है, जब स्पर्म नहीं है तो फिर क्या होगा, जब स्पर्म नहीं है तो फिर यही सेकेंडरी ओसाइट जो कि ओवरी से रिलीज हुआ है, स्पर्म नहीं आया तो ये क्या होगा, बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। और इसी बॉडी से बाहर रिलीज किस में होगा, ये बॉडी से बाहर रिलीज होगा मेंस्ट्रुएशन में, जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे बेटा हमने बात की सेकेंडरी ओसाइट बॉडी से क्या होती है, रिलीज होती है और इसे बाहर। यहाँ पर हमने बात की है मेटाफेज 2, यानी ये जो प्रोसेस हो रहा था, ये प्रोसेस कौन सा हुआ, ये प्रोसेस हुआ मियासिस 2। मियासिस 2 के दौरान जब कोई सेल हमारे पास डिवाइड होती है मियासिस 2 के जरिए से, तो फिर उसका क्रोमोसोम नंबर भी वही रहता है जैसे कि पेरेंट सेल में था। तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, हाफ एन होगा, और यहाँ पर भी हाफ एन होगा, सिंगल एन होगा, यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। और हमें पता है कि एग क्या होता है, एग के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एग के पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं अगर हम ह्यूमन की बात करें। क्यों, क्योंकि इसकी क्या हुई है, ये सारे इसमें मियासिस हुई है। और मियासिस 2 हमारे पास वो सेल डिवीजन है जो कि जस्ट लाइक माइटोसिस की तरह है। तो यहाँ पर देख ली बेटा, लुक इट हियर, यहाँ पर n था क्रोमोसोम नंबर, तो इसके पेरेंट सेल, इसके डॉटर सेल में भी वही सेम नंबर जाएगा जो कि इसके पेरेंट सेल में था। क्योंकि ये कौन सा डिवीजन है, ये डिवीजन हुआ है कौन सा, मियासिस 2। और मियासिस 2 मैंने कहा कि मेटासिस की तरह है, तो फिर इसमें क्रोमोसोम नंबर वही रहेंगे जो इसके पेरेंट सेल में था।
इसी तरह यही भी हमारे पास क्या होते हैं, ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी क्या हो जाती है, सेकेंड पोलर बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और फर्स्ट पोलर बॉडी भी इसके पास साइटोप्लाज्म कम होता है, जिसकी वजह से ही ये मजीद अपने सर्वाइवल नहीं कर सकते और ये क्या हो जाते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी पोलर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हमें रिजल्ट में हमें क्या मिल गया, रिजल्ट में हमें ओआ मिल गया। अब इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया था कि द प्रोडक्शन ऑफ या द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओआ इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज ओजेनेसिस। और इस प्रोसेस की हमने स्टेप वाइज बात की कि इस प्रोसेस में हमें लास्ट में क्या मिलेगा, ओआ मिलेगा, यही फॉर्मेशन ऑफ एग होगी इनसाइड द फीमेल बॉडी। क्लियर बेटा? आई होप कि आप लोगों ने हर एक स्टेप नोट की होगी और अपने साथ हर एक चीज, हर एक स्टेप नोटबुक पे नोट की होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो लेक्चर होगा उसके वो हमारा लेक्चर है मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के हम स्टेप भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।